यूक्रेन और रूस की जंग के बीच रूस और यूक्रेन को तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है, बल्कि बाकी देशों को भी कई बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध से जल्द ही वैश्विक खाद्य संकट पैदा हो सकता है, जो वर्षों तक बना रह सकता है। इसका असर भारत पर भी अब साफ तौर पर देखा जा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था बुरे तरीके से प्रभावित हो रही है, खासतौर पर तब जब भारतीय बाजार कोरोना महामारी से उभरने का प्रयास कर रहा है। युद्ध के कारण कच्चे तेल में अपेक्षित वृद्धि महंगाई को बढ़ावा दे रही है। इस कारण पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत आसमान छू रही है। दूसरी ओर इस मौजूदा परिस्थितियों में रुपए के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोर होने के कारण भारत का आयात निर्यात भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण आने वाले समय में कुछ देशों को बड़े अकाल का सामना करना पड़ सकता है। यदि यूक्रेन के निर्यात को युद्ध से पहले बहाल नहीं किया गया तो वैश्विक खाद्य संकट पैदा हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूक्रेन के बंदरगाहों से आपूर्ति में कटौती की है, जो पहले बड़ी मात्रा में खाना पकाने के तेल का निर्यात करता था। दुनिया में मक्का और गेहूं जैसे अनाज के निर्यात पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे वैश्विक खाद्य आपूर्ति कम हुई है और विकल्पों की कीमतें बढ़ गई हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वैश्विक खाद्य कीमतें पिछले साल की समान अवधि की तुलना में लगभग 30% अधिक हुई है। रूस और यूक्रेन दुनिया के करीब 30% गेहूं का उत्पादन करते हैं। युद्ध से पहले यूक्रेन को दुनिया की रोटी की टोकरी के रूप में देखा जाता था। यूक्रेन अपने बंदरगाहों के जरिए प्रति माह 45 लाख टन कृषि उत्पाद निर्यात करता था, लेकिन जब से रूस ने 24 फरवरी को अपना आक्रमण शुरू किया है, तब से उनका निर्यात गिर गया है और दुनिया भर में कीमतें आसमान छू गई हैं। वहीं शनिवार को भारत द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद चिंता और बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि वर्तमान में यूक्रेन में पिछली फसल का लगभग 200 लाख टन अनाज फंसा हुआ है। अगर ये जारी किया जाता है तो वैश्विक बाजारों पर दबाव कम हो जाता है। दिसंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने रूस से करीब 72.47 अरब रुपए का आयात किया। रूस मुख्य तौर पर कच्चे तेल, उर्वरक, प्राकृतिक गैस और रक्षा सामानों का निर्यात भारत को करता है, तो वहीं भारत यूक्रेन से दवा बनाने के लिए कच्चा माल, सूरजमुखी, जैविक रसायन पदार्थ, प्लास्टिक, लोहा और इस्पात का आयात करता है। इस कारण भारतीय बाजारों में इन सभी चीजों की कीमतों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।